हेलो दोस्तों, आज हम बताने के लिए जा रहे हैं हिस्टोरी का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद क्लास 10th के लिए 2023 एग्ज़ाम में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा यूरोप। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आंसर कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 5, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आंसर नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। जाल वेरिन कैसी संस्था थी? आंसर व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आंसर 1871 ईस्वी में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? आंसर 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? आंसर इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? आंसर 1810 ईस्वी में। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? आंसर 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, एड्रियानोपल की संधि किन दो महादेशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस। सूडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? आंसर हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? आंसर रूस। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा सेडान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आंसर यूनान। युवा इटली संस्था का विकास क्या मेजनी ने? क्वेश्चन नंबर 23, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? आंसर कूटनीतिज्ञ। सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? आंसर विक्टर इमैनुएल। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? ब्रिटिश कवि शहीद हुए? आंसर लॉर्ड बायरन। जाल वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? आंसर पर्सा। हंगरी की भाषा क्या थी? आंसर मेग्यार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? आंसर तुर्की की। दोस्तों, ये क्वेश्चन सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो 2023 के एग्जाम में पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29, मारी आन किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? आंसर फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? आंसर यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1888 ईस्वी में। 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? आंसर बुर्बो वंश का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? आंसर 1804 में। क्वेश्चन नंबर 34, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? आंसर 3। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? आंसर जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? आंसर रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन था? मेजनी। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा? आंसर चार्ल्स 10 ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 39,
प्रासा का शासन कौन था? आंसर विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? आंसर तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? आंसर हो जाएगा राइन संघ। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा एड्रियानोपल की संधि द्वारा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आंसर मेजनी ने। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? आंसर इटली में। क्वेश्चन नंबर 45, मेटरनिक कौन था? आंसर ऑस्ट्रिया का चांसलर। कार्बनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर 1810 में। क्वेश्चन नंबर 47, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? आंसर निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? आंसर पुनर्जागरण। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? आंसर बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 51, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आंसर सेडान का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? आंसर नेपोलियन तृतीय। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2023 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसको पूर्ण रूप से तैयारी कर लें। हो सके तो अपनी नोट में ज़रूर लिखें इस क्वेश्चन को और याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।